हेलो एवरीवन। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम वो इनकम होती है जो कोई भी पर्सन अपनी लैंड पे खेती करता है, बीज बोता है, फिर जो उसकी फसल होती है, फसल को बेचकर जो भी उसको इनकम गेन होती है, हम उसको एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, एग्रीकल्चरल इनकम इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। जो सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम ही एग्जेम्प्टेड होती है टैक्स से, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्टेड नहीं होती टैक्स से। बट इफ़ पार्शली एग्रीकल्चरल इनकम एंड पार्शली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम देन इट मे बी टैक्सेबल। फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर इनकम फ्रॉम लैंड टू बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। जिस लैंड पे खेती कर रहे हैं या फिर उस लैंड से इनकम गेन हो रही है वो सिचुएटेड होनी चाहिए इंडिया में। लैंड मस्ट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। जो लैंड है वो एग्रीकल्चरल पर्पस से ही यूज़ होनी चाहिए जिससे हमें एग्रीकल्चरल इनकम गेन हो रही है। द डायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इज़ ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। सिर्फ डायरेक्ट इनकम ही एग्रीकल्चरल से ट्रीट की जाएगी एग्रीकल्चरल इनकम से। जो इनडायरेक्ट इनकम होती है एग्रीकल्चर से वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी। जैसे कि एग्जांपल मिस्टर एक्स है, एक लैंड है, एक पर्सन जो कि उस लैंड को मैनेज कर रहा है, बट वो उसकी खुद की लैंड नहीं है, तो जो उसकी खुद की सैलरी है वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, इट विल बी इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम है फ्रॉम एग्रीकल्चर, वो ट्रीट नहीं करी जाएगी एग्रीकल्चरल इनकम। फोर्थ इज द रिसीवर ऑफ इनकम फ्रॉम लैंड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन द लैंड। जो रिसीवर है इनकम का लैंड से, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए लैंड में कि वो खेती करे, और खेती करने से जो भी उसको इनकम गेन हो रही है वो उसकी एग्रीकल्चरल इनकम है। थैंक यू।